चीज को ख्याल में रखते हुए और क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से सोचिए। 2-4 पॉइंट सोचिए। जी सर, क्या हाँ क्या मैं हाँ जब आपको मीनिंग ही नहीं मालूम है कि सब क्यों हो रहे हैं, क्यों मैं ये क्या बोलने जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आता, उसका कोई मतलब भी नहीं है, तो आपका ब्रेन एक्टिवेट नहीं होता। मतलब तू अपना बकवास किए जा, हम ऐसे बैठे। जैसे हमें कोई मूवी उसके हमें कनेक्शन मिली नहीं होता तो हम कैरेक्टर्स को होते हैं। हाँ तो ऐसा हम स्कूल में क्लासरूम में क्या करें कि बच्चों को ये मीनिंगफुल लगे, पढ़ाई कैसे मीनिंगफुल कराएं, उस हिसाब से 1-2 पॉइंट सोचिए। 5 मिनट थोड़ा सा 1-2 पॉइंट निकाल दीजिए। इट्स नॉट अ बिग डिश, बट सोचिए, आप सोचिए कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी भी चीजें होगी जो इससे आगे चली गई होगी। सर और इमोशन भी है, अंडरस्टैंडिंग भी कॉमन है और इमोशन भी है। क्या है मेरा दोस्त, मतलब हमें क्लासरूम में करनी चाहिए, से बात करके कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे लिखने के लिए या शॉर्ट नोट लिखने के लिए या कोई सवाल के जवाब लिखने के लिए, तो अभी हम देखते हैं कि तुम लिख के लाओ, उसकी वजह हम समझ सकते हैं कि तुम दोनों मिल के लिख के लाओ। तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि ये दोनों बात करके अच्छा तो वो इमोशन क्या है, तो उस हिसाब से 1-2 बातें करना चाहिए। जैसे अपने साइंस एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं बोलूँगा शुरू कर दो, इसके बजाय बोल सकते हैं कि आप 5 मिनट करो, तो 5 मिनट नहीं कर पाते, मतलब उनका साइंस की तो रुचि है लेकिन इनका दोस्त और बच्चे ऐसा ही करते हैं, उनको अगर साइंस की रुचि है तो उसको खींच के ले जाएगा फ्यूचर, तो फिर उनकी इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। वो उसे समझने के बाद कि तूने मुझे पीटा है तो तेरा हाथ हाँ मेरे भी दुखा हुआ है, तेरा नाम पीटा हुआ है। चलिए, मतलब इनका पॉइंट ये है कि बच्चे जो है वो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ उनका इमोशंस रिलेशनशिप है तो उनसे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हाँ रिएक्शन। ठीक है, चलिए, थैंक यू, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू। मतलब जब रिलेशनशिप अच्छे हैं आपके, जैसे आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर हैं, आप ऐसा कीजिए कि आप किसी भी क्लासरूम में चले जाए, बच्चों को चिप्स बांट दीजिए और बच्चों को बोलिए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो बच्चे लिख के दे देंगे, आप ले लीजिए। फिर दूसरी चीज बांटिए और बोलिए कि आपके फेवरेट टीचर कौन है, और वो देख लीजिए, आप तय कर पाएंगे क्या होगा उनका। हाँ, फेवरेट टीचर और फेवरेट सब्जेक्ट में कोई कनेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, पूरा आएगा, करके देखिए। क्यों? जो फेवरेट टीचर है वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो अच्छा है, वो ही अच्छा है। मतलब आप क्योंकि तू पसंद है तो तेरा सब्जेक्ट भी पसंद है। स्कूल में मामला ये है कि तू पसंद नहीं है इसीलिए तेरा सब्जेक्ट भी पसंद नहीं है। कितने भी मास्टर्ड लोग हैं वो भी अच्छे से नहीं सिखा पाते क्योंकि जो इमोशनल बॉन्डिंग जो होता है वो नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे तो स्कूल इसीलिए आते हैं कि उनको लगता है कि मेरे आने से ये खुश हो जाता है या मैडम खुश हो जाती है। वो होमवर्क भी यही करते हैं कि उनका होमवर्क देख के हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो हमारे मुस्कान के लिए काम करने वाले बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनका ब्रेन एक्टिवेट होगा। आप रिलेशनशिप के बारे में या अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे या? यस, जब भी हम उनको चॉइस देते हैं कि ये करना है कि वो करना है, तो दैट इज द ट्रू रिलेशनशिप। यही करो, दैट इज नॉट द रिलेशनशिप। तो मैंने बोला कि चॉइस, इफ यू गिव द चॉइस, जैसे
क्या करना है, ये करना तो है, कैसे करें। अगर आप एक छोटा सा सवाल पूछते हैं कि कैसे करें, तो वो लगता है कि हाँ यार ये हमें करना है, तो ट्रू। तो इमोशन है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है सर। क्योंकि मुझे टाइमलाइन मिली है इसलिए हम यहाँ सर एक्टिवेटेड इन ग्रुप आपके 2 सेंटेंस। जी सर प्लीज। प्रोजेक्ट सर बोल रहे हैं कि एक्टिविटी इन ग्रुप, दैट मींस यू हैव टू गिव द प्रोजेक्ट इन द ग्रुप। चलिए ठीक है सर। ओके, कम्युनिटी वर्क में भी उनका पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं, तब भी उनके ब्रेन पे अच्छा इम्पैक्ट होगा। पीयर लर्निंग भी होगा या पीयर लर्निंग करने के मौके देने पड़ेंगे। ठीक या थैंक यू सर। सर बोल रहे हैं कि जो डिफरेंट तरीके के जो फंक्शंस है वो भी उनको इन द ग्रुप डिस्कशन करने के लिए देने चाहिए। जी चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी इफ देयर इज अ कॉज। सर हाँ करना है हाँ मतलब थैंक यू। जब आप कुछ चीजें ये सीखो वो बताते हैं, लेकिन क्यों सीखना है वो नहीं बताते, तो सिर्फ वो प्रेशर फील करता है कि मुझे करना है। मान लीजिए कि मुझे आपको हार्ट के बारे में समझाना है, अब मैं जाके क्लासरूम में क्या करता हूँ, ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि आज हम हार्ट के बारे में सुनेंगे और समझेंगे, ये बहुत आईएमपी है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। अब 25 बच्चे तो ऐसे ही छोड़ गए, रख तेरे 5 मार्क रख, नहीं चाहिए, तो वो तो सीखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो तय कर दिया कि हमें सीखना ही नहीं है। क्यों नहीं सीखना है, 5 मार्क नहीं चाहिए, वो छोड़ दिया उसने। उसकी वजह मैं ऐसा बोलता कि आपके हार्ट बीट बैठे बैठे भी क्यों बढ़ जाता है। हार्ट बीट क्या कब बढ़नी चाहिए, मैं दौड़ के या चल के उनको बढ़नी चाहिए ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैठे हैं एक ही जगह पे फिर भी एक्टिवेट हो जाता है। क्यों हो जाता है नहीं, ये तो आपको मालूम है, बच्चों को नहीं मालूम, तो बताएंगे क्यों हो जाता है। अगर आप आज की बात ठीक से समझ पाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हार्ट बीट बैठे बैठे भी क्यों ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब वो हार्ट के बारे में जो पढ़ेंगे वो उसके ब्रेन को एक कॉज देगा। आप बोलेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों नहीं लेना चाहिए, और जो भी लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं वो ज्यादातर लोग उसको पैसे भरपाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते वो समझेंगे, तब उनको बहुत सारे पेरेंट्स ने ऐसा लोन लिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, तो वो तब सोचे हाँ यार ये करो। तो इफ यू गिव द कॉज विद द लाइफ देन ब्रेन एक्टिवेटेड, यस डे टू डे, क्योंकि दैट इज द रियल कॉज। हमारा जो 5 मार्क या 10 मार्क वाला कॉज है वो कॉज है ही नहीं। ठीक है, सर्चिज फॉर मीनिंग में सर आप क्या। जी सर, कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर ने बोल दिया गाड़ी में पानी डाल, या तो स्टूडेंट ने सोचेंगे वी आर गिविंग सर्च फॉर मीनिंग, यस ट्रू, ये सर बोल रहे हैं पानी डालेंगे, हाँ। तो पानी नीचे डाल रहा हूँ, ये हाँ। कहाँ जा रहा है, हाँ पानी नीचे डाल रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, हाँ। कुछ ये लाल कलर का जो हाँ हाँ जो होली में होली, हाँ, कलर। तो उसमें एक जो हाइड्रोमेटिक डाल देते, वो लोग देखते हैं अरे ये तो कलर ऊपर जा रहा है, तब उसको पता चलेगा कि ये यहाँ से लीक कर जाएगा, तो आप उससे नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ये पानी डालने से नीचे नहीं जा रहा है, तो लीक तक जा रहा है, हाँ। फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो जब उसको और एक दे देंगे क्या, जैसे कि ओपुंशिया जो जेरोफाइट डिफरेंस, वो स्पाइन हो गया, तो वो ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक, सर बता रहे हैं कि अगर कोई चीज का मीनिंग मापती नहीं है कि पानी में डाल रहा हूँ कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है, तो मतलब वो काम करने में फिर उसका ब्रेन नहीं एक्टिवेट होगा। मीनिंग कब होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसका मतलब भी मालूम होना चाहिए। जो रट्टा मार देते हैं उनको मतलब नहीं मालूम होता है, वो लिख भी देते हैं। और ये चीज बहुत सारी जगह पे हो रही है कि जैसे किसी ने सिविक जो हमारे की पब्लिक जो प्लेसेस है उसको क्लीन रखना चाहिए, वो 10 बार भी पढ़ लिया, मीनिंग नहीं मालूम है कि उसको कैसे करते हैं, तो उसके लाइफ में उनके लाइफ में नहीं आता है। हाँ सर, आपको इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, ऑलवेज लुकिंग फॉर। जी
chips and rest of the unused foods within MDM. अच्छा ये अच्छा सर अच्छा बता रहे हैं कि ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू कि अनयूज्ड जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है एमडीएम में उनका यूज करने का उनको देना चाहिए। Farming composting शुरू। अब देखिए ये यूजुअली नहीं होता होगा, तो बच्चों ने अभी तक क्या देखा था कि खाना कैसा खाना है जो यूज जो अच्छा है। अब सर ने क्या किया कि वो अनयूज है वो भी आप कुछ उसका यूज करो, तो फिर वो कुछ नया हो गया उनके साथ। ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं? Chemistry for passing। जी। Yes, पढ़ा देते हैं क्लास में तो कोई दवा डिस्कशन नहीं होता, तो इसको शुरू करना है। दवा डिस्कशन का जो है केमिकल लेके एक्सपेरिमेंट करके दिखाना। ठीक, थैंक यू सर। जैसे कि हम एक ही बार आपकी फेवरेट से फेवरेट मूवी भी है वो 5 या 10 साल से ज्यादा नहीं देख पाते, और बच्चे हमारे 10 साल या 12 साल एक ही टीचर को एक ही तरीके से कैसे झेल पाएंगे? वही टीचर है, कभी कभी तो हमारे बच्चे के बच्चे भी पढ़ने आ जाते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं उनके बच्चे भी पढ़ने आते हैं, वो भी जब पूछते हैं घर पे जाके कि अंजलि मैडम आ रही है? हाँ आ रही है। वही पर्स लेके आ रही है कि हाँ वही पर्स लेके आ रही है। क्या करती है? तो वही कुर्सी पे वही पर्स ऐसे ही रखती है। कैसे है बच्चे? ऐसे पूछती है। अरे उनके पिता को पढ़ाया था तब भी ऐसे पढ़ा रहे थे, अब भी ऐसे पढ़ा रहे हो, और भी बोल रहे हो कि बच्चे नहीं पढ़ते। उनको नया चाहिए। ये जो नई जनरेशन है वो उनकी लैंग्वेज इतनी बदल गई है। तो लास्ट टाइम भी बोला था, वो वीडियो में ढूंढना भूल गया कि एक हाई स्कूल का प्रिंसिपल अपने बच्चों का एड्रेस कर रहा है जेन जी लैंग्वेज में। जेन जी लैंग्वेज जो पूरा आज का नया है आपको पता ही नहीं है पूरा, मतलब वो बोले टीबीडी। क्या बोल रहे टीबीडी क्या है? मतलब आपको एक Y2K, सर यू आर टू मच Y2K आपको बोल के जाएगा, आपको पता, आपको लगेगा कि केमिकल का कोई नाम बोल के गया Y2K। सर्च फॉर दैट एंड अपडेट योर लैंग्वेज, क्योंकि लिंग्विस्टिक के लिए भी बच्चे इतने एडवांस हो गए। आपको बोलेगा सर ये पिस्ता यूज करना है, तो आपको लगेगा पिस्ता कौन सा है? आपको अच्छा है इतना कि आपको इंस्टा मालूम है। इंस्टा तो मालूम है ना? हाँ, लेकिन वो बोल रहा है पिस्ता। आप बोलेंगे पिस्ता वाला है कौन सा है? बहुत अच्छे टीचर है, सर्च करके पिस्ता है ही नहीं। पिस्ता किसको बोलते हैं ये लोग? फेक इंस्टाग्राम को बोलते हैं पिस्ता। तो मतलब आके बोल दिया, तो ये लैंग्वेज भी आपको अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेन सर्चेस फॉर द न्यू थिंग्स। यस सर, इट्स गुड। हाँ सर, आप व्हाट यू वांट टू ऐड? Sir, being a teacher, Yeah. I want to adopt some new methods. Yes, true. Unless and until you motivate the curiosity among the Yes. students, your teaching method will not be attractive. So, being a teacher, I will enter into the class with a video clip, and that video clip shows that it is raining, but people are running inside the room without enjoying the rain. They are going inside the room. Yes. So I will put the question to my students. It is raining, but no one is enjoying the rain. What is the reason? Definitely that will create curiosity among the students. That why this is happening. So there I will start teaching the cause of acid rain. So this is acid rain. Because of acid rain, no one is enjoying the rain. So out of curiosity, no, this is very common. If I go to the class directly and teach them about acid rain, that may not be interesting for them. But once I go with the video clip, show them that it is raining, but they are not enjoying the rain and they are going inside. मतलब सर मतलब इसलिए कि मेरे भी टीचिंग का लाइफ है, तो जब आप बोल रहे हैं कि मैं आज आपको एसिड रेन के बारे में बताऊंगा, तो उनको वो नहीं। अदरवाइज अब आप सवाल रख रहे हैं। टीचर का काम था सवाल बनाना, प्रिंसिपल का नाम था सवाल रखना। हमने क्या कर दिया? जवाब देने में लग गए। तो जवाब मत दीजिए, सवाल रखिए। एक सवाल था, भारत को 1000 करोड़ में पड़ा, भारत के लोगों ने 1000 करोड़ देकर उसका जवाब ढूंढा। मालूम है कौन सा सवाल था? एक ऐसा सवाल था कि उसका जवाब भारत के लोगों ने 1000 करोड़, आपका भी पैसा लगा उसमें, 1000 करोड़ लेके उसका जवाब दिया। कौन सा सवाल था? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वो सीरियल्स वाले, मूवीज वालों को पता चल गया है कि ब्रेन कैसे काम करता है। आपकी जो टीवी सीरियल्स कहां पे एंड होती है कि ऐसा फटाक करके पूरी रात दिन सोचते हैं गोपी का क्या हुआ होगा। अरे गोपी का छोड़ दे, मतलब हमारा ब्रेन उसी हिसाब से एक्टिवेट होता है। वो सीरियल्स और टीवी और मूवीज वालों को पता है कि इस तरह से क्यूरियोसिटी बढ़ानी है। हमें टीचर को मालूम नहीं, तो टीचर को ये करना पड़ेगा।
कि सवाल ऐसे रखे कि उनको लगे कि हाँ यार मुझे तो जानना ही जानना है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? नहीं, बाहुबली हमारा कोई सगा था, फिर भी गए और इतने तरीके से गए। मतलब कितने लोग आप देख रहे होंगे सीरियल्स जो देखते हैं, मैं मुस्कुराई। बाहुबली को क्यों मारा? पार्ट 2 में वही तो क्यों मारा ऐसा बोल दिया तो लोग छोड़ दिया। मतलब ऐसा करके छोड़ना, तो हम भी क्लास कैसे एंड करें, कैसे शुरू करें? इलेक्शन आएगा क्या पंचायत का 3rd सीजन में इलेक्शन होगा सर। बस इलेक्शन वाला आके छोड़ दिया। हम सोच रहे हैं कि कौन जीतेगी, जैसे सोच रहे हैं कि हम सचिव जी बन के सोच रहे हैं कि ससुरा क्या होगा। कुछ नहीं, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी इज द की। दैट्स हाँ मैडम। या Just one thing, रेस्ट के लिए इतना भी नहीं कि उनको सोने के लिए थोड़ा फन, थोड़ा एक्टिवेशन। ट्रू, दैट इज माय पॉइंट। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला कि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाए, ऐसा ब्रेक देना चाहिए। और आप भी बोल रहे हैं कि ऐसा, मैं नहीं बोल रहा कि सो जाने के लिए चाहिए, सो भी सकते हैं, छोटे बच्चे सो भी जाएंगे, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। ट्रू, सोने के लिए भी जगह होती है। हाँ, और ये थैंक यू सर। 3 मिनट है मेरे पास, इसलिए क्या राकेश? हाँ, नहीं होगा मतलब वो हैंडलिंग है। इन शॉर्ट देखिए कि शरीर के किस हिस्से को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए? ब्रेन। अब कोई बच्चा आपके क्लासरूम में पानी पीना चाहता है तो वो अच्छी बात है कि बुरी? आपके लिए वो अच्छी खबर है। क्यों? उसने अपने ब्रेन का उपयोग किया, इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए उसको पानी चाहिए। तभी आप किसी इतनी मीटिंग में जाते हैं जहां पे आप बहुत स्ट्रेसफुली सोच रहे हैं, आप 3-4 ग्लास पानी पी जाते हैं, आपको पता नहीं होता। और हमारे स्कूल में क्या हो रहा है कि पानी क्यों पी रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो। अरे पढ़ाई में ध्यान दिया इसीलिए तो पानी पी रहा हूं। हमारी समझ में नहीं आता है और बोलते कि पानी मत पियो। पानी नहीं पिया तो अब आगे की बात समझ में नहीं आएगी। तो ये सारी बातें हमें बदलनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच, मतलब आप सबके लिए एक बार क्लैप कर दीजिए क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सोचा। ये सारी बातें जो है कि ब्रेन और सीखने में इतना कोरिलेशन है, तो आपको आपकी स्कूल में ये बदलाव करने पड़ेंगे। देयर इज नो अदर चॉइस। इफ यू जो भी आपने बताया कि क्यूरियोसिटी के साथ हमारा क्लास शुरू होना चाहिए, एंड होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे से बनाना चाहिए, इमोशंस के साथ बात होनी चाहिए, सेफ फील होना चाहिए, ये सारी बातें नहीं होगी तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। ये कुछ इमेजेस है जो कि ब्रेन जैसे ऐसा करके छोड़ दिया है, इसमें क्या करना है कुछ लिखा नहीं है। ये देखिए, इस व्हाइट स्टार है, उसके बगल में एक तोड़ दिया है, लगा दिया है कि व्हाइट रैबिट, बाकी के स्टार छोड़ दिए। उनको लगेगा कि ये क्या करके रखा है, तो वो सोचेंगे। बर्ड्स है, पूरे बर्ड की पिक्चर नहीं बनाई, सिर्फ लेग्स बनाए, तब डिस्कस होगा। ये बताओ पहला किसका है, दूसरा किसका है, तो ये डिस्कस होगा। पूंछ लगाई हुई है एनिमल्स की, तब क्या करेंगे, वो सोचेंगे ये किसकी पूछे, किसकी पूछे। मतलब क्यूरियोसिटी यू हैव टू ड्रॉ दैट। ये देखिए
हम क्या करते हैं कि विवेकानंद जी मतलब बना दिए, फिर ऐसे प्रणाम करने और क्या करना है, अब ये सोचेंगे ये किसका है, किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमें नए आइडियाज सोचने पड़ेंगे। इस कुछ गेम जो मैंने लेके आया था, मुझे लगता है कि वो तो आप कर ही लेंगे। सबसे ये सवाल आपको भी है और आपको टीचर्स को भी पूछना चाहिए कि बच्चों को आपके स्कूल में या क्लास में क्यों आना चाहिए। मतलब पढ़ने के लिए वो सब बातें मत बताइए, किसी को पढ़ना नहीं है, वो आप भी बोल रहे होंगे, टीचर भी बोल रहे हैं कि मैं क्या करें, पहले बच्चे आते थे वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू थे, ये तो पढ़ते ही नहीं है, होमवर्क करते ही नहीं है, तो क्यों आना चाहिए। वो तो हमें भी लग रहा है कि यार, और अच्छा एक जो होता है ना, सभी टीचर्स का एक ही होता है, आप लोग भी ऐसे हैं जो पहले वाली बैच थी ना बहुत अच्छी, और ये बात हम हर बैच को बता रहे हैं कि पहले वाली बैच, वो सब ढूंढ रहे हैं वो पहले वाली बैच कहां गई। अल्टीमेटली जब जहां बच्चों को अच्छा लगे, अच्छा लगने का मतलब है वहां पे उनका एक्सेप्टेंस हो और उनको डर न लगे, फियर ना हो, और जहां पे वो सुकून पाए, मतलब ऐसा नहीं परेशानी वो भी हो, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो प्रॉब्लम्स कैसी हो, पढ़ने की प्रॉब्लम्स हो, उनके लाइफ के थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स ना हो। इसीलिए बच्चों को आना चाहिए कि उनको यहां आकर मजा आएगा। इन भारतीय दर्शन द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ, अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ क्या है? हाँ, कि वही जो मुक्ति बोलते हैं या मोक्ष बोलते हैं, आनंदमय कोश जिसे बोलते हैं, वो सब क्या है? तो लाइफ का भी गोल वही है कि हमें ब्लिस, वी seek for the bliss. So if we can create that blissful atmosphere in our classroom with the understanding of this brain, तो बच्चे आएंगे, उमड़ कर आएंगे। ये सवाल आप क्यों चाहते हैं? भारत का भविष्य आपके हाथ में, ऐसा मत, इतना बड़ा बड़ा मत सोचो। आपको भी मजा आना चाहिए, आपको भी स्कूल जाते वक्त ये लगना नहीं चाहिए कि आज फलाना टीचर से मेरी लड़ाई होने वाली है, वो कुछ करता नहीं है, मैं उसको डांटना पड़ेगा। ये सब बातें दिमाग से हटाइए। स्टार्ट एंजॉयिंग द लाइफ। इफ यू कैन एंजॉय योर लाइफ, तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे और वो प्रसन्नता आपके स्कूल में भी फैलेगी। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ माय स्कूल। और हाँ, मतलब तो कभी कभी तो इन द वैकेशन हम जाते हैं तो सिर्फ ऐसे ही बैठ के, आज भी मतलब इन IAM वहां पे वो बेंच लगी थी तो हम बैठे थे, और 15-20 मिनट हम बैठे, दोनों ने कुछ बात भी नहीं किया, सिर्फ बैठे थे। दैट फीलिंग्स इफ यू कैन फील एट योर स्कूल, दैट क्रिएट्स द मैजिक। तो हाँ, वो ऐसा नहीं, स्कीम तो वही है, ये तो बच्चों ने ड्रॉ करके रखा था कि ऐसा स्कूल हमें चाहिए, तो फिर इस तरह से बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से 3 बातें हमने देखी। पहली थी कि जो भी लर्निंग होती है हमारी, तो वो ब्रेन में ही होती है। दूसरी बात में हमने सोचा कि ब्रेन के 3 प्रमुख हिस्से, बहुत सारे हैं, उसमें से 3 प्रमुख हिस्से से पहला कौन सा था? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बातों को अलग कर रहे हैं, वो सारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है, विद द हेल्प ऑफ द सेकंड ऑर्गन हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरीज जो है वो उसको हेल्प करती है कि ये लो। और एक तीसरा जो है एमिग्डाला, दैट कैन डू ओनली 2 थिंग्स, फाइट और फ्लाइट, या तो भाग जाओ या फिर मार डालो। तो वो एक्टिवेट नहीं करना है। तो उसके हिसाब से लर्निंग के कुछ पेचेस आपने तीसरे हिस्से में समझे कि भाई ग्रुप में काम करना चाहिए, उनको ग्रुप डिस्कशन करवाना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क देने चाहिए, क्यूरियोसिटी ज्यादा हो, इस तरह से सवाल रखने चाहिए। तो ये सारी बातें करते हैं। एज अ प्रिंसिपल हमें टीचर के साथ बात करते भी ये ख्याल में रखना चाहिए कि उनका एमिग्डाला एक्टिवेट ना हो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो। कैसे करेंगे आप मुझे बताइए। ऐसा जब आप सवाल करते हैं तो कॉर्टेक्स शुरू होता है, ये गड़बड़ की तो देख लेना क्या करता हूं मैं, आपका CR रिपोर्ट बिगाड़ दूंगा, ये बिगाड़ दूंगा, वो मत बताइए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा मतलब ऐसा बर्ताव नहीं, आपका जो सवाल है उसको कॉर्टेक्स को छूना चाहिए, एमिग्डाला को।
आप बताइए कि आपने ये गलत तो किया, अब मुझे बताइए आप ठीक कैसे करेंगे। अब जब कोई आपको पूछता है कैसे करेंगे, तो दैट क्रिएट्स हियर ब्लिंकिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में हमने सोचा, और बच्चों को अच्छे से मजा आए इस तरह का स्कूल बनाने का जिम्मा हमारा है। हम सब लोगों को, मतलब भारत को जोड़ने का जो तरीका है वो सेलिब्रेशन या उत्सव है। हम सबको कोई भी उत्सव है वो जोड़ता है। तो मेरा तो गांव भी उस हिसाब से था कि कोई राजस्थान से है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात के भी भावनगर, अमरेली, इस तरह से आनंद, तो सभी जगह से लोग आके बसे थे। सभी के तरीके अलग अलग थे। अगर होली भी मनाएंगे तो अलग से मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे तो सबकी अलग से है। तो सारे लोग जो थे अलग अलग धर्म के, जाति के, सबके, मतलब कोई भी सेलिब्रेशन करने का तरीका अलग था। गांव में से ही आज से 7-8 साल पहले निकलकर बात आई कि सर क्या हमारे पास कोई ऐसा फेस्टिवल ना हो कि वो ना कोई धर्म का, ना देश का, मतलब इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे इस तरह से, क्या वो गांव का फेस्टिवल। तो वो तय किया, और वो होता है वो ग्रामोत्सव करके होता है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, गांव के अंदर वो सोचते हैं, और ये क्यों सोचते हैं कि उनको मालूम है कि हमारे गांव में जो भी अच्छा हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, उसकी वजह यह है कि ये बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। किसका बच्चा पढ़ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे गांव के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे गांव इतना बेहतर हुआ है। तो वो बैठते हैं, सोचते हैं, घर घर जाते हैं, नवा नदी सर्कल, कोई भी पर्सन कहीं पर भी हो, अभी उसके घर पे जाना है, या तो 1 रुपया लेना है, 1 रुपया भी नहीं देते तो पानी पीना है। लेकिन साल में 10 दिन ऐसे होते हैं कि सभी लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं, घूम घूम कर। फिर स्कूल में आके हमें इन्विटेशन मिलता है कि इस दिन ग्रामोत्सव करना है, आप सबको बच्चों के साथ गांव में आना है। जब गांव में जाते हैं तो इस तरह से, मतलब प्रोसेसन पूरा होता है, पूरा स्कूल, टीचर्स और बच्चे सब गांव से निकलकर गांव के बीच में एक चौराहा है, वहां पे जाते हैं। बीच में एक जगह पे हमारा स्वागत होता है, और वो स्वागत जब हर एक टीचर फील करता है तो तब उनको लगता है कि वो क्यों है, इस जगह पे क्यों है। वो छोटी सी वीडियो देखेंगे, और उसके बाद में इस कोलैबोरेशन कैसे करें, कोलैबोरेशन से बेहतर सोसाइटी कैसे बनती है, वो बात का रिफ्लेक्शन करके बात खत्म करेंगे। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश
कॉल एफेक्शन का टर्म ये होता है कि यू फॉल इन लव विद द ह्यूमन बीइंग्स, और जब आप यू आर इन द लव यू हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप सारी बातें करने के लिए इतने सक्षम और शक्तिशाली महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन यही ह्यूमन का जो है यही गुण रहा है कि उसने सोचना शुरू किया और साथ मिलकर सोचना शुरू किया, और तभी हम इस तरह से आज मुझसे नहीं होगा। तो मेरी दादी अभी तो स्वर्गीय है, उन्होंने बोला कि ठीक है बच्चे नहा कर आए थे। मैंने बोला वो मेरा काम है क्या, क्योंकि मैं जहां पे था वो भी गांव ही है, लेकिन मुझे मेरी माँ ने 10वीं तक को बाल बाल बना के भेजा था, तो मुझे लगा कि वो तो मम्मी का काम है, वो कैसे करके फिर स्कूल भेज देती है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, तेरा काम है नहीं है वो छोड़ दे, एक बार जाके आ, कल एक बार जा। 10 दिसंबर 1998 मेरा पहला दिन था, और 11 दिसंबर को मेरी दादी ने मुझे बोला कि तू एक बार जाके बच्चों को पूछ कर आ कि वो नहाकर स्कूल आए हैं कि नहीं। मैं स्कूल में गया, क्यों गया? सिर्फ ये पूछने के लिए। मैंने तय कर लिया था कि मैं यहाँ पूरा दिन कैसे झेल पाता, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वो हंसे जा रहे हैं या छुपे जा रहे हैं, मतलब मेरी बातें समझ में नहीं आती, उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। उस स्कूल में मैच में जाऊं, तो तय किया था कि ये कितना। तो फिर जाके पहला ही सवाल, मैं तो भागने के लिए ही गया था, तो पहला ही सवाल, नहा कर आए हो क्या? तो सब हाँ, ठीक है हो गया, खत्म। अब मैं जाके दादी को बोल दूंगा कि हाँ नहा कर आए थे। आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि मैं इसी स्टेट ऑफ माइंड से गया था कि मैं सिर्फ पूछने आया हूँ, जा चला जाऊंगा। तो पीछे से एक लड़का बोला तू कहाँ नहाया है? तो मुझे लगा हाँ ये गड़बड़ है। मैंने बोला क्यों? वो दूसरा बोल रहा है कि परसों तो नहाया था, वो खड्डे में गिर गया था तो पूरा पानी पानी का हो गया था। तब मुझे गुस्सा आ गया कि खड्डे में गिर गए और वो तू गीला हो गया तो उसको तो नहाना बोलता है, चल बता तेरा घर कहाँ है। तो मैं पूरा मतलब लिटरली आई वाज इन एंगर कि अब मैं इनके मम्मी या पापा की क्लास ले लूंगा, इतना डांटूंगा। मैं तो नहीं आने वाला, लेकिन और जो कोई टीचर आएगा तो उसको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहा कर बच्चों को नहीं, अरे क्या कर रहे हैं? बोला चलो गाँव, घर बताओ, आपका घर दिखाओ। तो 30 बच्चों को ऐसे डांट के स्कूल से निकाला और मैं उनको भगा के ले जा रहा हूं, दिखाओ तुम्हारा घर कहां है, दिखाओ तुम्हारा घर कहां है। लड़कियां 3-4 रोने लगी, रोना बंद करो, सिर्फ मुझे तुम्हारा घर दिखाओ। पूरा मतलब आई फील अशेम्ड टुडे कि मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। एक लड़की एक जगह पे बैठ गई मटके के पास, मतलब खड़ी हो जाओ, निकलो इधर से, घर कहां है तुम्हारा, दिखाओ, तुम्हारी मम्मी से मिलना है। उसने वो मटका ऐसा डाला हुआ था, उसने वो सीधा किया। उस मटके में कपड़े थे उसके। तब मुझे पता चला कि ये उसका घर है, मुझे नहीं दिखता। फिर धीरे से मतलब दिमाग में आया कि जिसको मैं घर नहीं समझता हूं, मैंने भी झोपड़ियां देखी है, मैं भी बहुत सामान्य परिवार से, फिर भी मुझे उनके घर नहीं दिखते थे। और मैं जो क्रॉस करके आया ना वो सबके घर ही थे, किसी ने ऐसा बांध के रख दिया तो वो घर है। Then that was the day, till today I am there. तो जब भी ऐसे लड़कों को देखता हूँ कि ये लोग हैं कि और स्टेट्स में भी जाते हैं, कहीं कॉन्ट्रैक्ट के काम लेते हैं और इतने बड़े मतलब हाईवेज बनाते हैं। मैंने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बिगर प्लेस, उसका रेलवे स्टेशन डिजाइन मतलब कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। तो मतलब ये जो यहाँ से पढ़े हुए लड़के आते हैं तो क्यों घर पे हैं? तो बोले कि सर वो छोटा मोटा काम था, फिर छोड़ दिया कि 1 महीना घर पे चले जाता हूँ। बोले क्यों सर, अब 10 लाख का काम कौन करेगा? तो बोले यार 10 लाख में पूरे साल की इनकम है।
लेकिन इस तरह से जब होता है और ये जो ग्रामोत्सव होता है तब नवानंदी सरकार कोई भी बच्चा कहीं पर भी हो, इधर वो दिल्ली तक हो या महाराष्ट्र, वो उस दिन घर पे आता है। तो ये सारे बच्चे वो भी थे कि वो दूर दूर से आते हैं। जो भी बेटियां यहाँ तक गई है वो अपने पति के साथ, बच्चों के साथ गांव में आती है, एक दूसरे से मिलते हैं, रंगोली बनाते हैं, गले मिलते हैं और दूसरे को शुभेच्छा देते हैं कि हम इस गांव के वासी हैं, कि जिसलिए आज हमारी ये लाइफ इतनी अच्छी हुई है। तो दैट क्रिएट्स की जब ऐसे बच्चे सामने आ जाते हैं कि इसको पढ़ाने के लिए क्या क्या मतलब किस तरह से हुआ था, वो हो जाता है। थैंक यू। द पॉइंट इज कोलैबोरेशन इज द पॉइंट। माय स्टोरी इज नॉट द पॉइंट। हाँ ठीक है, एक्टिंग मैं खुद ही कर दूंगा।